बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा जावा डेटा टाइप्स है। अब डेटा टाइप्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कि पढ़ चुके हैं कि ये सारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसे हम बोलते हैं वो ये होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन और स्ट्रिंग। ये सब हम देख चुके हैं। फ्लोट में आपको जरूर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के साथ एफ लगाना पड़ता है। जैसे आप एफ लगा दोगे कंपाइलर को पता चल जाएगा ये फ्लोटेड वैल्यू है। ठीक है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वेरेज कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होता है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज ऑल अबाउट। ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसा कि पूछा था कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सारी लैंग्वेजेस में। तो मैं आपको बता दूं देर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पॉइंट्स और 2 टाइप्स। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अब मैं पहले तुम्हें इसका मतलब बताता हूं। देखिए, प्रिमिटिव मतलब वो होते हैं जो कहते हैं ना आदि मानव, प्रिमिटिव रेस यानी सबसे पुरानी रेस। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जब जावा लैंग्वेज बनी थी ना बच्चों, और या सी, सी प्लस प्लस, तो उनके जो फादर थे या जो ऑथर थे, जो इन्वेंटर थे, उन लोगों ने जिन डेटा टाइप्स का यूज किया था उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। यानी कि जब ये बनी थी जावा, ये तब के बने हुए डेटा टाइप्स है, उन्हें बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। जिसे आदि मानव बोलते हैं। आदि मानव मतलब जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव्स। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो नए होते हैं, जो रिसेंटली भी बने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से, स्ट्रिंग रहा, एरे रहा, क्लासेस रहा, वो अभी आगे आने वाले चैप्टर पे ये लोग हमें बताएंगे। तो हम इसमें देखेंगे आगे कि नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं। तो आई गेस आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि अगर मैं सी में बात करूं, सी कंटेक्स्ट में, तो इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, लॉन्ग हुआ, कैरेक्टर हुआ, ये सब प्रिमिटिव हो जाएंगे। नॉन प्रिमिटिव क्या हो जाएंगे, नॉन प्रिमिटिव हो जाएंगे सी में यूनियन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सब नॉन प्रिमिटिव कहलाएंगे। ठीक है। तो ये सी में, और मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब एक एक करके हम चीजों को देखेंगे और किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब मैंने अभी अभी बताया। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो बच्चों, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हम देख रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब वो होता है जो पहले से ही, जब जेम्स गोसलिंग जो इसके ऑथर हैं, जो इसके इन्वेंटर हैं, उन्होंने जब ये डेटा टाइप्स यूज किए थे, ये उसी टाइम के चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम देख रहे हैं, 8 प्रकार के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, ये 16 बिट कंपाइलर में कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि अगर ये मैं एक रैम, ये मैंने रैम ले ली, ठीक है, और ये जो रैम है ये 16 बिट कंपाइलर के अंदर हम यूज कर रहे हैं, 16 बिट कंपाइलर। ठीक है। अब इसमें मैंने मान लीजिए एक बाइट लिया, यानी कि एक डेटा टाइप है, उसका नाम ले लिया मैंने बाइट, और उसका वेरिएबल मैं ले लेता हूं, लेट से मैं अपने नाम से ले लेता हूं। ठीक है। और मैंने ले लिया 1। ठीक है। तो अब ये जो एक वेरिएबल रैम के अंदर बना है MOH नाम का, उसमें मैंने 1 स्टोर कर दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 बिट। तो ये कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर सकता है, ये करेगा 1 बाइट। ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू, ये हम सभी को पता है, अगर मैं 1 बाइट लिखता हूं तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है 8 बिट्स आने की। अब आप बोलोगे 8 बिट्स कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। 8 बिट मतलब होते हैं 8 डिफरेंट डिजिट्स की सेट। जैसे कि 1 0 0 1 0 0 1 0। अब आप इनको काउंट करो, 4 ही हो गए, 4 ही हो गए। इनको बोलेंगे 1 बाइट। अगर आप इनको एक साथ कर दोगे तो इन्हें बोलेंगे 1 बाइट। अदरवाइज सिंगल एक डिजिट को काउंट करोगे, जैसे 0 तो ये 1 बिट हो गया, 1 तो ये 2 बिट हो गया, 0 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 7 8, इस तरह से एक बाइट, ये जो पूरा बाइट है ये 1 बाइट बनता है 8 बिट्स को मिला के। तो यहां तो मैंने सिर्फ एक ही बिट लिखा है, फिर भी इसने कितनी 1 बाइट ले ली, यानी 7 बिट अभी भी मैं रख सकता हूं। तो इसकी रेंज कितनी है ये आपको ध्यान रखनी है। 1 बाइट की, यानी जो बाइट होता है डेटा टाइप, उसकी रेंज होती है -1 to 8 से लेके +1 to 7 तक, ये आपको दिमाग में बिठानी है। नेक्स्ट, अब हमारे सामने नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट कितना लगता है भैया, 2 बाइट्स रखता है। अब 2 बाइट्स की रेंज क्या है, -3 to 7 6 8 से लेके +3 to 7 6 7। जो सी लैंग्वेज में इंटीजर रखता था ना, वो जावा में शॉर्ट रखता है। ठीक है।
अब आते हैं इंटीजर, शॉर्ट से बड़ा वाला। इस ये कितने ऑक्यूपाई करता है? ये करता है 4 बाइट, ठीक है। अब 4 बाइट में ये कितनी मेमोरी रखता है ये देख लो आप, इसकी रेंज देखो आप। अगर मैं इसमें काउंट भी करूं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद क्या होता है? ये यहां तक की वैल्यू है भैया, है ना। अब ये आप जो रेंज 2 अरब। हाँ हाँ, जो आप ये रेंज देख रहे हो ना बच्चों, ये रेंज आपके सामने कि मतलब आप सिर्फ इंटीजर रखोगे तो कितनी बड़ी वैल्यू रख लेगा। सिमिलरली लॉन्ग में देखिए, इंटीजर से भी बड़ा लॉन्ग, ठीक है, वो 8 बाइट रखता है। तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, देखो भैया कितनी बड़ी वैल्यू है। जो तुम वैल्यू सोच सकते हो आराम से लॉन्ग में रख देना, वो सब मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। फ्लोट में देखो इंटीजर के बराबर ही रख रहा है 4 बाइट, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फ्लोट और इंटीजर एक ही तरीके की रख रहा है। तो इसके अंदर ये कितना रख रहा है? 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लिखा 4.2, तो इसके पीछे 6 डिजिट और रख सकता है। ये तो इसका मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने लिखा 4.23654, कितने हो गए? 6 डिजिट हो गए। इसके साथ एक और रख सकता है, देखो इस पीछे 6 डिजिट है और 7 डिजिट तक रख सकता है ये। इसे बोलेंगे फ्लोट। डबल में क्या है? ये बिल्कुल लॉन्ग के बराबर वैल्यू को ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 बाइट। और ये कितना रख सकता है? स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल। जैसे कि आपने सी में पढ़ा था, फ्लोट और डबल डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। फ्लोट का जस्ट डबल होता है, मतलब दुगना। तो आप खुद ही देख लीजिए, जहां ये 7 डिजिट रखता था, इसका भी वो दुगना कर देगा। तो मतलब 15 डेसिमल डिजिट रख सकता है। बुलियन का मतलब हमें पता ही है, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिट रखता है। एक बिट मतलब या तो टी लिखूंगा मैं या एफ लिखूंगा, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है, टी एक सिंगल बिट है, एफ एक सिंगल अनदर बिट है, इसलिए हमने एक बिट बोला है। कैरेक्टर 2 बाइट रखता है, जिसकी वैल्यू लेटर आस की वैल्यूज हम रख सकते हैं। कैरेक्टर मतलब ए से लेके जेड तक, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक वैल्यू रख सकते हैं। ये तो अल्फाबेट्स हो गए। या फिर आज की वैल्यूज कोई भी हो, हम उसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नंबर्स की तरफ। अब नंबर कौन कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। प्रिमिटिव नंबर्स टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, यानी कि या तो डेसिमल वैल्यूज होंगी या नॉन डेसिमल वैल्यू होंगी। हमें यह भी बात पता है कि अगर आप डेसिमल वैल्यू रखोगे तो वो फ्लोट टाइप की होंगी, अगर नॉन डेसिमल रखोगे तो इंटीजर टाइप की होंगी। जैसे कि लेट से मैंने कहा 14,522, तो ये मेरे दिमाग में क्लियर क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई यहां डेसिमल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर मैं इसके पीछे लगाता हूं 0.67, तो ये बन जाता है फ्लोट टाइप की वैल्यू, ठीक है। ये सिंपल सी बात हुई। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो कौन कौन सी होंगी। बाइट अलाउड है, शॉर्ट अलाउड है, इंटीजर अलाउड है और लॉन्ग अलाउड है। ये वो वैल्यू है जिसके अंदर डेसिमल का प्रयोग नहीं होता है। और जब भी डेसिमल का प्रयोग होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू होती है, फ्लोट और डबल। जैसा कि मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं कि जो फ्लोट होता है, फ्लोट का जस्ट दुगना होता है डबल, और डबल में हमेशा डेसिमल वैल्यूज आती है। अब मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, इन नियर फ्यूचर आप एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर बन चुके हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिल चुका है बैंकिंग का, राइट। अब बैंकिंग का जब प्रोजेक्ट मिला है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं भाई। इवन उसमें तो डेसिमल भी काउंट होते हैं, पैसे पैसे मिलकर के रुपए बन जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने गलती से, मैं बता दूं, आप लोगों ने गलती से इंटीजर डेटा टाइप या लॉन्ग ले लिया आपने। आपको ये दिमाग में क्लिक करा कि यार सर ने हमें पढ़ाया था लॉन्ग की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, खरब तक होती है। तो आपने एक लॉन्ग और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया कैश, ठीक है, ये वेरिएबल ले लिया इसे। तो जब भी कैश लिखोगे तो लॉन्ग आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा, तो करोड़ों में रुपए में ले रहा है। मगर आप ये चीज भूल गए कि रुपए जो होते हैं ना बैंक में, उसमें 0.42 पैसे भी आते हैं, कई बार 0.62 पैसे भी आते हैं। तो याद है इससे क्या गलती होगी? इस लॉन्ग ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अब मान लीजिए 10 बच्चे भी थे, 10 आदमी में तो लाखों उसमें क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं। अगर 10 बंदों ने भी 0.42 उनका पैसा रहा, तो आप सोचो कितना हो जाएगा। ये तो 1 रुपया बन गया ना।
और जब बैंक में लास्ट में बैलेंस शीट खोली जाएगी बैंकर द्वारा, जो मार्च में खुलती है, तो सोचो कितना बड़ा घपला हो जाएगा। वो सोचेंगे भाई पैसे तो हमने निकाले नहीं, कहां से चले गए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, जब भी पैसे वाली चीज होगी तो आप डबल ही लोगे। फ्लोट भी नहीं बोल रहा मैं, फ्लोट की रेंज कम होती है, डबल ही लोगे, राइट। हाँ, अगर मान लो आप अमेजोन बुक्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप लॉन्ग ले सकते हो। तो यानी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट आई, नहीं उसने कहा तुम लोगों को हायर कर लिया कि भाई हम एक बुक्स की कोई बना रहे हैं वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, तो आप हमारे अंडर काम करो। तो आपने वहां पे लॉन्ग ले लिया बुक्स के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको प्राइस के लिए, पैसे के लिए डबल ही लेना पड़ेगा, ताकि कितने ही बंदे हों कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विषय ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीजर टाइप में देख लीजिए। अब हम एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, फिर मैं आपको बता देता हूं कि अब हम इंटीजर टाइप समझेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लोट टाइप को समझेंगे। तो इंटीजर में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है बाइट, ठीक है। ये बाइट खाने वाला बाइट नहीं है कि प्लीज हैव अ बाइट ऑफ कुकी, ये बाइट है भैया, एक बाइट मतलब 8 बिट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, द बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर। ये कितना स्टोर कर सकता है भैया, ये इतना स्टोर कर सकता है। जो कैरेक्टर करता था सी लैंग्वेज में, वो यहां पे बाइट कर रहा है। दिस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंट, इंट की जगह यूज किया जा सकता है, और अदर इंटीजर टाइप्स टू सेव मेमोरी व्हेन यू आर सर्टेन दैट द वैल्यू विल रिमेन विद इन दिस। अगर आपको ये निश्चित पता है कि आपकी वैल्यू -128 से लेके +127 तक रहेगी, +127 तक, तो आप इस डेटा टाइप को आराम से यूज कर सकते हो। जैसे कि एक वेरिएबल लिया माइनम नाम का और वैल्यू थी 100, तो आपके दिमाग में पता ही है कि -127 से लेके 128 से लेके +127 तक मैं ले सकता हूं। तो आप क्यों ना आराम से 100 आराम से ले सकते हो। अब आप यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखो माइनम, आराम से ये 100 प्रिंट कराएगा। अब आप बोलोगे कि सर मान लो मैं तो बहुत मस्खरा हूं, मैंने तो 128 ले लिया पॉजिटिव, क्या ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज कितनी है, +127 तक ही तो है भैया। तो 128 कैसे ले लेगा? आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो +127 तक ही आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा भैया, ये कह रहा है शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट मतलब ये शॉर्ट भी एक डेटा टाइप है, जो इंटीजर रखता था सी में, वो वैल्यू यहां पे रख रहा है, ठीक है। तो वही देखो यहां पे आप वैल्यू देख रहे हो 32,767, यानी 32,767 पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो यहां पे मैंने वैल्यू क्या रख रहा हूं, 5,000, तो आराम से आ जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे मैंने ये वैल्यू है, ये मैंने वैल्यू दे दी है 5,000 की जगह मैंने वैल्यू दे दी अब 32769 दे दी मैंने। भैया ये भी नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज 67 तक ही है, ठीक है। चलिए ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और आगे चलते हैं। प्रिंट कराना तुम्हें आ गया, इंटीजर वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां तक है, ठीक है। अब मैं इससे एक वैल्यू भी ज्यादा लूंगा तो नहीं आएगा। अब ये तो यहाँ पे 1 लाख दे रहा है, 1 लाख, तो आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो अरबों तक ले रहा है, खरबों तक। अगर यहाँ पे मैं 47 की जगह 48 भी कर दूंगा तो ये नहीं लेगा। अब लॉन्ग में लेता हूं, लॉन्ग में देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, इसमें मैं 07 है ना लास्ट में, इससे मैं एक ज्यादा ले लूंगा तो भी नहीं लेगा। यहाँ पे इसको एकदम सही है ये भी, ठीक है। अब लॉन्ग के लिए एक खास बात होती है, आपको क्या करना है, नोट यू शुड एंड द वैल्यू विद एन एल। अगर आप जब भी लॉन्ग वैल्यू लोगे ना, तो आपको एल लास्ट में यूज करना है कीवर्ड, ठीक है। और फ्लोट के लिए एफ यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब आते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज पे। फ्लोटिंग वैल्यूज में देखो अब भैया, यू शुड यूज फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वेन एवर यू नीड अ नंबर विद डेसिमल। जब भी आपको डेसिमल संख्याओं के साथ वैल्यू चाहिए तो आपको फ्लोट वैल्यू या फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। जैसे कि 9.99, 3.14515। अब फ्लोट वैल्यू के साथ क्या खास बात होती है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा एफ से एंड होती है। अब इसकी वैल्यू देखो आप 3.4। अब ये जो आपको दिख रहा है ना E-038, इसका मतलब होता है 10⁻38, ठीक है। सिमिलरली पास पास वाले में देखिए 3.4 E प्लस 10⁻38, ये 10 की घात है। ये जब भी E आता है ना, इसका मतलब 10 टू द पावर की पावर में ये यहां तक वैल्यू जा सकती है। तो यहां पे इसने लिखा 5.75F,
इसका मतलब बिल्कुल सही है, रेंज के अंदर है, जबकि इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, देखो। ठीक है, यानी 3.4 से भी ज्यादा ये 10 टू द पावर में ले सकता है वैल्यू, बस एफ लगाना आपको। डबल में देखिए, यह 10 टू द पावर 308 वैल्यू तक ले सकता है। 308, 10 टू द पावर 308, सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है। इस डबल के लिए आपको जो कीवर्ड यूज करना है, डी लेना है बस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको बताया है, ये सिंपल सा इंटीजर फ्लोट के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ फ्लोट और डबल, ये हमें कहां यूज करना चाहिए, इसे समझिए। द प्रिसिशन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स द वैल्यू कैन हैव आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसको प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रिसिशन ऑफ फ्लोट इज ओनली 6 और 7 डेसिमल्स डिजिट्स, जो मैं आपको बता चुका हूं। while double variables have a precision of 15 digits, therefore it is safer to use double। तो ये हमेशा सही होगा कि आप डबल यूज करें जब भी कैलकुलेशन की बात करें। अब साइंटिफिक नंबर पे आते हैं। साइंटिफिक नंबर, द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ साइंटिफिक नंबर विद एन ई टू इंडिकेट पावर ऑफ 10। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जब वहां पे ई लिखा होता ना रेंज में, ये देखो ये ई, इसको 10 टू द पावर में बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के मैं उनको बता दूं 10 की घात। ठीक है, अब एग्जांपल लेके देखिए आप। हाँ बादल, तुम्हारे डाउट को हम अभी क्लियर करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहां पे देख रहे थे साइंटिफिक नंबर। ठीक है, ई जो लिखा हुआ है 10 टू द पावर 10, है ना, जब भी ई आएगा तो आप समझ जाना 10 टू द पावर। अब सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल यूज किया है, उस एग्जांपल को समझते हैं अपन। सबसे पहले यहां पे लिखा है एक F1 नाम का वेरिएबल है जिसकी रेंज है ये, एक D1 है उसकी रेंज है ये, मतलब जो भी वैल्यू उसने दी है वो ये वैल्यू है। इसका मतलब ई जो लिखा है 10 टू द पावर में, 10 टू द पावर 3F, 10 टू द पावर 4D। अब देखो ये 10 टू द पावर 3 है, और ये F मतलब फ्लोट वैल्यू है, और D मतलब डबल वैल्यू है। ई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है 10 टू द पावर 4। ठीक है, और D मतलब डबल वैल्यू है, इसलिए D लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब आपको इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या करोगे, आपको सिंपल ये वैल्यू लिखिए और इसके वेरिएबल्स को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में डाल दीजिए, तो आपकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोगों ने साइंटिफिक नंबर देखा। अब क्यों ना इसका एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लें। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बुलियंस के बारे में। बुलियंस के बारे में हमें पता ही है, उसकी बात तो ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा, सिंगल वन बिट। तो बूलियन, इज जावा फन, ट्रू। इज जावा इज फिश टेस्टी, फॉल्स। तो अब ये जो सामने इसने वेरिएबल का नाम लिया है इज फिश टेस्टी, तो ये फॉल्स बताएगा, यानी कि एक बिट के बारे में बताएगा। अब इसके बारे में अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए, आप खुद देखिए, ट्रू और फॉल्स, यानी यहां पे हमने क्या किया है, सिर्फ हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं, वैल्यूज डाली है, और ये जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं इनको मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में जैसे ही डाला, उसके करस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट आपके सामने शो हो गए। और ये जो आउटपुट आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सब बिट वाइज हैं, मतलब एक एक बिट के बारे में। सिमिलरली अगर आप कैरेक्टर में करेंगे तो सिंगल आपको एक कैरेक्टर डालना है सिंगल कोट्स के अंदर, और यू विल गेट दी करस्पॉन्डिंग आंसर जस्ट बाय यूजिंग दी वेरिएबल। आपको इस वेरिएबल को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में डालना है। क्लियर। तो अब इधर इसे एग्जांपल इन्होंने लिए हैं, देखो कैरेक्टर में 65, 66, 67, तो आपने क्या है, बस वैल्यू को डाल दो यहाँ पे, तो उसका करस्पॉन्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। स्ट्रिंग अभी हम चेक कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप। इनको हम रेफरेंस टाइप से भी बोलते हैं, जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, ये पहले से डिफाइंड है जावा में। नॉन प्रिमिटिव्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, while primitive types cannot। primitive types has always a value, primitive type में हमेशा एक वैल्यू होती है, while non primitive में सिर्फ null होता है। primitive type starts with a lower case while non primitive type starts with upper case। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, primitive type हमेशा छोटे लेटर से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कैपिटल लेटर से।
The size of primitive type depends on data type, while non-primitive data types have all the same size. ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो नीचे एग्जांपल लिखे हैं इसने, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें टाइप्स देखो, एरे हो गया, क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, स्ट्रिंग्स हो गई। ये जो आपको दिख रही है, इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से नॉन प्रिमिटिव लिखा जाता है।